हेलो Hi एवरीवन। guys. सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज का वीडियो है जिसमें कि हम जा रहे हैं नोएडा टू अयोध्या। और ये सफ़र जो है ना कम से कम लेगा 8 9 10 घंटा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो 650 किलोमीटर है। और आपको पता ही है कि अयोध्या में क्या होने वाला है। हमारे पीएम आ रहे हैं और श्री राम मंदिर का जो है पूरा कंप्लीशन हो गया है और वहाँ पे झंडा फहरने वाला है। ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ जा कर के क्या है कि सिक्योरिटी रीज़न से रिकॉर्डिंग्स नहीं हो पाएंगी, बट ये कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वहाँ पे। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि रास्ता कैसा है और क्या रूट हम ले रहे हैं इसमें। ठीक है, और टोल चार्जेस क्या रहेंगे, जो भी टोल चार्जेस रहेगा वो हम एंड ऑफ द वीडियो में डालेंगे, जिससे आपको एस्टिमेट पता लगेगा कि क्या क्या एस्टिमेशन है, कितना एस्टिमेट करके चलना है इस रूट पे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गौर सिटी मॉल से थोड़ा आगे पे हैं। और यहाँ अगर आप देखो ना तो यहाँ पे अंडर पास का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये काफ़ी टाइम चल रहा है। क्या था कि बारिश के सीज़न में स्टार्ट हुआ था और उसमें फिर पानी नहीं भर गया था, उसके बाद से ये जो है काफ़ी स्लो हो गया है। तो यहाँ की रोडें इस तरीके से हो गई हैं और ये एक सर्विस लेन बना हुआ है, सर्विस लेन पे हम लोग चल रहे हैं। और अयोध्या जाने के लिए हम लोग जो रूट कवर करने वाले हैं वो रूट है, यहाँ से हम लोग पहले जाएंगे परी चौक से फिर यमुना एक्सप्रेसवे पे जाएंगे और फिर पकड़ेंगे अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और फिर वहाँ से क्या है ना कि क्योंकि जो फंक्शन होने वाला है राम मंदिर का उसमें वीआईपी और बहुत लोग जा रहे हैं, तो उस वजह से जो इंटरनल हाईवे जो नेशनल हाईवे वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेगा। तो फिर हम पकड़ेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। वो काफ़ी हद तक वो रहता है, फ्री रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है उस पर, तो वो हमें ज़्यादा सही पड़ जाता है पहुंचने में। तो ये रूट रहेगा अपना और इस रूट को हम कवर करने वाले हैं। जो डिस्टेंस है वो दिखा रही 670 किलोमीटर और टाइम लगने वाला लगभग 9-10 घंटा लगेगा, है ना। टाइम तो दिखा रहा है 8-5 का, ये है नॉन स्टॉप, बट हम लोग बीच में स्टॉपेज लेंगे खाने पीने के लिए। तो जहाँ तक है मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पहुँचेंगे 9-10 बजे के आसपास अपने घर। और रोड कंडीशन हम आपको आगे दिखाते रहेंगे कि क्या रोड कंडीशन है। फिलहाल ये तो अपना इंटरनल चल रहा है और नोएडा में काफ़ी हद तक रोड सही रहती है, ज़्यादा ख़राब नहीं रहती है। और ये रूट जो है वो परी चौक के लिए है। परी चौक से आगे ही हमारा पड़ेगा वो यमुना एक्सप्रेसवे। तो गाइज अभी हम परी चौक पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। तो आज जो हम सुबह मॉर्निंग में निकले थे वो प्लान था 9 बजे निकलने का, लेकिन उठते तो विंटर्स आ गई। विंटर्स में उठने का मन तो होता नहीं है बिल्कुल भी, तो उठते ब्रेकफास्ट करते करते 10:30-11 हो गए। तो फिर हम 11 बजे घर से निकल पाए, सामान वामान रखने में गाड़ी में काफ़ी लेट हो गया, तो फिर हम वही 11 बजे निकल पाए। अब टाइम दिखा रहा है जो 8 बजे दिखा रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि हम पहुंच पाएंगे 8 बजे तक, क्योंकि बीच में ब्रेकफास्ट करना है, फिर उसके बाद लंच के लिए रुकेंगे, फ्रेशन अप होने के लिए रुकेंगे। तो वो सब करते कराते 10 तो बजेंगे, मिनिमम मैक्स टू मैक्स 10 तो बजेंगे। और वेदर अभी तो सही हो रहा है, कोहरा वगैरह नहीं है बिल्कुल भी, अभी तो लाइक हल्की धूप है तो चल जा रहा है। बट हम वहाँ से 15 to 20 डेज बाद लौटेंगे, तो फिर आने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तब तक दिसंबर आ जाएगा और तब तक तो फॉग वगैरह भी बहुत स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। होप सो कि आते टाइम फॉग ना रहे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है ड्राइव वगैरह करने में। Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said
said you couldn't take us too seriously. I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. सो गाइज आप देख सकते हैं हम परी चौक पहुंच गए हैं और यहाँ पे इतना ट्रैफिक है, मतलब अच्छा खासा जाम लगा हुआ है। तो देखते हैं कब तक क्लियर होता है। आई थिंक 15-20 मिनट तो लगेगा इसको क्लियर आउट यहाँ से बाहर जाने में। परी चौक में परियां ही बनी हुई है। इसका मेन शो यहीं की ये परियां ही हैं, प्यारी प्यारी सी, जो एज अ ब्रिज के अंदर बनी हुई हैं। और रात में ये बहुत अच्छा वाटरफॉल होता है, मतलब लाइक वाटरफॉल का सीन बहुत अच्छा सा दिखता है हमें। तो दिख भी रही है कि नहीं। पहले तो ये जगह काफ़ी प्लीजेंट सी थी, यहाँ ट्रैफिक नहीं था, ग्रीनरी थी। इधर 4-5 सालों में बहुत ट्रैफिक यहाँ बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गई है इस एरिया में, तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा पॉपुलेटेड एरिया हो गया ये अभी। सो गाइस हमने परी चौक क्रॉस कर लिया है और परी चौक से आगे कुछ ही दूर में एक कट आता है जो कि यमुना एक्सप्रेस पे जाएगा, और वो बस यहाँ से 50 या 100 मीटर की दूरी पे है। और हम कुछ ही देर पे वो एक्सप्रेस पे चढ़ने वाले हैं। एक्चुअली क्या है ना, ट्रैफिक आज ज़्यादा है, आई थिंक वीकेंड है इस वजह से। हाँ, वीकेंड की वजह से। नहीं तो वीकडे पे इतना हमें ट्रैफिक नहीं मिलता है, क्योंकि वीकडे पे ऑब्वियस लोगों का ऑफिस होता है, स्कूल होते हैं, तो लोग इतना ट्रैवल नहीं करते, घर नहीं जाते अपने। तो वीकेंड पे ये सब देखने को मिल जाता है ट्रैफिक। और ये आगे वो कट जिससे हम चढ़ेंगे सीधा अपने यमुना एक्सप्रेस पे। इधर 2 रास्ते हैं, एक आप सीधा जाओगे तो फिर दिल्ली स्टार्ट हो जाएगा, अक्षरधाम वगैरह आ जाएगा, और ये दूसरा कट है जो कि एक्सप्रेसवे पे चढ़ता है। तो फाइनली अब हमें अच्छी रोड मिलेगी और थोड़ा ट्रैफिक होप सो ना मिले एक्सप्रेसवे पे। ये है 0 पॉइंट जहाँ से आपको वॉल्वो वगैरह मिलती है, लखनऊ जो भी है साइड में जाने के लिए। काफी अच्छा एक्सप्रेसवे बना है, काफी ब्रॉड है। गाइस हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे चढ़ गए हैं, ये काफी अच्छा बना हुआ है, लाइक रोड्स बहुत ब्रॉड है, ग्रीनरी है आसपास। तो मतलब अभी तो हमें फिलहाल अभी तक तो मज़ा आ रही है। और यहाँ की जो स्पीड लिमिट है वो अप्रॉक्स 100 है। हाँ, अप्रॉक्स 90 to 100 के बीच में आप यहाँ पे डिस्टेंस अपनी कार को चला सकते हो। और गाइस कैमरा लगा हुआ है, 100 से ऊपर तो अगर भगाना तो कैमरा देख के भगाना, क्योंकि तुरंत जो है फाइन आता है 2000 का। हाँ, और आप यहाँ पे 100 से ऊपर भी अगर आप लेके जाते हो, अप्रॉक्स आपने गाड़ी ले गए 120-130, तो नेक्स्ट टोल आएगा, आपको वहाँ पे रोक लेंगे कि आपने ये डिस्टेंस इतनी जल्दी कैसे कवर कर लिया है। आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर आप पास कर पाएंगे। हाँ, तो कुछ चीज़ों के कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ फ्लॉज भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं, तो दोनों ही लाइक अच्छी चीज़ें हैं। और देखो इस एक्सप्रेसवे का सबसे बेस्ट पॉइंट ये है ना कि इसमें आपको जो ब्रेक पॉइंट आते हैं ना वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे। जो पहला वाला है ना वो बाइकर्स का भी सबसे फेवरेट है, और जो भी बाइकर्स अगर देख रहे हैं इसको तो उनको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे मोस्टली सारे आउटफिट मिल जाते हैं, और मोस्टली जब भी हम लोग वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे बाइकर्स जो है ना मिलते ही मिलते हैं वहाँ पे। अगर इनकेस मेरे को मिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा।
अब फिलहाल तो हम वही ब्रेक पॉइंट का वेट कर रहे हैं कि कब जल्दी से आए हम कुछ खाएं, क्योंकि हम सुबह से चाय और ब्रेड खा के निकले थे, लाइक 1 या 2 टोस्ट ही खाया था हमने बस। तो अभी तो वही ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं कि जल्दी आए और जल्दी खाएं। तो लेट्स सी कितनी देर में आता है। अभी तो अप्रॉक्स आधा घंटा लगेगा ना, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा 100 किलोमीटर के बाद आता है। तो अब उसी का वेट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होगे रोड कितनी मस्त लग रही है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई स्मूथली मक्खन की तरह गाड़ी चल रही है यहाँ पे। आसपास तो ग्रीनरी, मजा आ गई। बहुत अच्छा क्या गवर्नमेंट ने क्या एक्सप्रेसवे बनाते हैं, क्योंकि क्या है ना, नेशनल हाईवे पे मोस्टली जो है ट्रक्स वगैरह रहते हैं, और उसकी वजह से क्या है ना, ड्यूरेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक्सप्रेसवे में फ़ायदा ये रहता है कि आप अपनी जो जर्नी वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है ना कि आपकी गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज निकाल के दे देती है। अब जैसे करंटली मेरी जो टिगोर है वो निकाल के दे रही है 22 का माइलेज, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग यूज़ होगी नहीं गाड़ी में, तो काफ़ी अच्छा रहता है ये चीज़ का। और रोड भी इतनी बढ़िया है। पहले जब हम ओल्ड हाईवे से जाते थे, जो कि गाजियाबाद होके जाता था, तो वहाँ पे हमें नोएडा से अयोध्या पहुँचने में अप्रॉक्स 12 घंटे लग जाते थे, क्योंकि वहाँ की रोड कंडीशन बिल्कुल ही नहीं सही थी। काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स थे, बीच बीच में ब्लॉकेजेस थे, गड्ढे थे काफ़ी सारे। तो वहाँ मतलब टोटल टाइमिंग जो होती थी वहाँ पे 11 घंटे दिखाती थी, लेकिन हमें घर पहुँचते पहुँचते 13 घंटे तो अप्रॉक्स लग ही जाते थे। बट अब जो है टाइम हमें दिखाता है 8 से 9 घंटा, तो हम अप्रॉक्स 10 से 11 घंटे में कवर कर लेते हैं। तो ये हमारा नोएडा से अयोध्या की जर्नी में पहला ब्रेक पॉइंट था। जैसा कि आप देख रहे होंगे काफ़ी साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन था बिल्कुल, और यहाँ लोग भी थे, जेंट्री भी बहुत अच्छी थी। लाइक फैमिली विज़िट कर सकती है या फिर आप ग्रुप में हो, सभी लोग यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एम्बियंस था यहाँ का। तो यहाँ जाके हमने बहुत सारे लाइक आउटलेट्स थे, तो हमने चेकआउट किए कौन कौन से आउटलेट है। स्टारबक्स भी था, तो हमने अपने लिए पेपर डोसा और मसाला डोसा ऑर्डर किया था, जो कि क्वालिटी और टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आप ज़रूर ट्राई करना डोसा। Aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have. तो यार गाड़ी जो है ना अभी तक चल चुकी है 37 किलोमीटर्स, और एवरेज जो है वो दे रही है इस टाइम पे 26.4, और मुझे तो लग रहा है अभी बढ़ेगी। मैंने स्पीड जो मेंटेन की है वो 80 की स्पीड मेंटेन की है एक्सप्रेसवे पे, और अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा एवरेज दे रही है गाड़ी। और हाँ यार, वो जो मैं बोल रहा था ना कि जो पहला ब्रेक पॉइंट आएगा जमुना एक्सप्रेसवे पे वो 100 किलोमीटर पे आएगा, बट 100 पे नहीं 35 किलोमीटर पे आएगा वो, ठीक है। और बहुत अच्छा ब्रेक पॉइंट है, और लोकल्स जो है ना मोस्टली आते रहते हैं, दिल्ली साइड से, नोएडा साइड से और गुड़गांव साइड से सब आते रहते हैं। बाकी रोड के हाल चाल ये है, ठीक है। और आज वीकेंड है, तो वीकेंड की वजह से काफ़ी भीड़ भी है। And when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. और ये हमारा पहला टोल आने वाला है अब, जो कि लगभग 1 किलोमीटर ऐड है। तो हमारी जर्नी का ये पहला
जस्ट ब्रेक पॉइंट के 2 मिनट के बाद ही आ गया है। और यहाँ का जो कितना टोल कट रहा है और कितना क्या कॉस्टिंग पड़ी है वो हम वीडियो के एंड में आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हो टोल पे भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। ओह गॉड, यहाँ भी 15-20 मिनट तो लग ही जाएगा, जितनी भीड़ है, भीड़ को देख के। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention. हम लोग अभी जो स्पीड मेंटेन कर रहे हैं गाड़ी में वो है 80 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। बट ये है कि पता नहीं क्यों जो है एवरेज ड्रॉप हुआ है, और ऊपर से एसी से सब प्रॉपर चल रहा है। एक तो नवंबर का मौसम है, बट इतनी गर्मी हो रही है इस टाइम पे, अच्छी खासी धूप है, अच्छी खासी गर्मी है, लग ही नहीं रहा कि नवंबर चल रहा है। गाइस ये हमारा दूसरा टोल आने वाला है, जो कि है मथुरा का। मथुरा में आप जैसे ही एंटर करोगे ना, वैसे ही आपको यहाँ का टोल दिख जाएगा। तो अभी तक का ये हमारा दूसरा टोल है, नोएडा से अयोध्या के बीच में। तो जो पिछला वाला टोल था वहाँ पे हमारे टोल का था 140 रुपये, और ये वाले में हम आपको अपडेट देंगे। हाँ, आई थिंक 180 कटेगा इस वाले टोल में। तो पहला 140 और ये वाला 180, ये दूसरे टोल पे। और जस्ट दूसरे टोल के बाद आपको एक यहाँ पे फ्रूट प्लाजा भी मिल जाएगा, जो कि गवर्नमेंट फूड प्लाजाज है हाईवे पे। ये भी अच्छा ऑप्शन है रुकने के लिए। लाइक यहाँ पे काफ़ी खाने की ज़्यादा वैरायटीज़ तो नहीं होती है, बट जो भी होता है थोड़ा बहुत उसका टेस्ट वाइज वो ओके होता है, ठीक होता है। आप रुक के यहाँ फ्रेशन अप हो सकते हो, कुछ खा पी सकते हो। तो ये है जो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे ये दूसरा फूड प्लाजा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। हमने तो अभी ब्रेकफास्ट किया था 1 घंटे पहले, तो अभी तो हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं है। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. तो अभी तक हम नोएडा से यहाँ तक अप्रॉक्स 100 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, और अभी भी हमको अयोध्या पहुँचने में 552 किलोमीटर्स और बचे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। और टाइम जो है अप्रॉक्स
बट जहाँ तक लग रहा है हम 10 या 11 बजे तक ही पहुँचेंगे। तो रोड तो काफ़ी सही हो रही है एक्सप्रेसवे की। I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. But we can still have fun for now. तो गाइज ये तीसरा टोल आ चुका है जो कि है आगरा का टोल प्लाजा। तो अभी तक हमारे यहाँ नोएडा से लेकर आगरा तक का ये तीसरा टोल है। एक तो मथुरा से पहले आया था, एक नोएडा परी चौक के बाद आया था, और एक तीसरा एक है जो आगरा एंटर करने पे आ रहा है। और इसका जो टोटल प्राइस है वो 185 रुपीज़ है। नोएडा से अयोध्या तक अप्रॉक्स 6 से 7 टोल पड़ते हैं, और अभी तक ये तीसरा टोल ही क्रॉस हुआ है, और डिस्टेंस अभी भी 499 किलोमीटर्स बची है, और इसको कवर करने में लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे, और टाइम अप्रॉक्स 9 का दिखा रहा है। ये बहुत अच्छी बात होती है कि जितने भी टोल प्लाजा है उसको जैसे ही आप टोल प्लाजा क्रॉस करोगे वैसे ही आपको फूड जोन मिल जाएंगे, और ये सारे गवर्नमेंट वाले हैं तो ये अच्छे होते हैं, ठीक से होते हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि फूड प्लाजा पे रुक के कुछ खाया पिया जाए। वैसे भूख तो नहीं है कुछ खास, तो अभी हम सोच रहे हैं कुछ चाय पीने के लिए कहीं रुक जाएं। उस पीछे जो टोल के पास एक फूड प्लाजा पड़ा था, फूड कोर्ट, वहाँ पे थोड़ी भीड़ थी, रश ज़्यादा दिख रहा था, तो हमने उन्हें रुके नहीं वहाँ पे। अभी हम आगे देख रहे हैं कोई भी अच्छा सा दिख जाए, कोई रेस्टोरेंट ढाबा या फिर फूड जोन ऐसा कुछ भी दिख जाए तो वहाँ रुक के थोड़ी चाय वाय पिया जाए, फ्रेशन अप हो जाए। और हम लोग 2 से 2.5 घंटे से 2 घंटे से अप्रोक्स बैठे हुए हैं कार में, तो बहुत थोड़ा रिलैक्स होने का भी मन कर रहा है, तो वहीं पे रुक के थोड़ा फ्रेशन अप होके चाय वाय पी के फिर चलेंगे आगे। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. तो यहाँ से गाइस यमुना एक्सप्रेसवे खत्म होता है और हम अब एंटर कर रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. हाँ तो गाइज ये जो है ये आगरा की इनर रिंग रोड है, और ये कनेक्ट करती है हमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, और यही कनेक्शन रोड है। इसके बाद अभी आपको एक्सप्रेसवे दिखाई देगा। So when you stop paying so much attention, इसका मेरे ख्याल से जो कॉस्ट है, जो टोल चार्जेस हैं वो 80 से 90 रुपए हैं, और ये ADA इसको देखता है, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये अभी तक का नोएडा से अयोध्या तक की डिस्टेंस का चौथा टोल है। no, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now.
Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love is. हाँ तो यार हम लोग चढ़ चुके हैं इस पे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, और इस एक्सप्रेसवे की जो स्पीड लिमिट है वो 120 है ना। तो और ये कि रोड कंडीशन अच्छी है तो 120 स्पीड मेंटेन हो जाती है इसमें, और काफ़ी बढ़िया है। लेकिन इसमें ये है कि इसमें लिमिटेड ऑप्शन है आपको उस पर फूड कोर्ट के, और हर 100 किलोमीटर के बाद आता है फूड कोर्ट। बाकी रोड कंडीशन आप देख सकते हो। Seriously, और जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ाया मैंने, मतलब 80 से 100, 120 पे, तो गाड़ी का एवरेज हो गया है 23.9, और हम लोग चल चुके हैं 188 किलोमीटर। ये आ गए बजरंगबली। बजरंगी meant what I अभी said. तक तो रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, और बहुत एक दो जगह पे खाली कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो कि बहुत मिनिमल था, बहुत कम उसका ड्यूरेशन का था। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम लगा हुआ था, और काफ़ी लंबा पैसेज था, जो हमें मतलब एक तरीके से वन वे हो गया था पूरा एक्सप्रेसवे। लेकिन इस बार सही करते हैं इन्होंने काफ़ी हद तक। फिलहाल अभी तो सही चल रहा है। और जहाँ तक वेदर की बात है, वेदर ये है कि जैसे गर्मी में वेदर होता है वैसे वेदर हो रखा है। काफ़ी गर्मी हो रही है, और प्रॉपर एसी चलाना पड़ रहा है गाड़ी में। ये आप देख सकते हो, ये स्पीड लिमिट आ रहा है, 120 स्पीड लिमिट है इसमें। रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company. सो गाइस, हमारा ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला टोल है, और टोटल में देखा जाए तो 5th टोल आ गया है। और इसका कार का जो चार्जेस हैं वो है 55 रुपीज़। और जितने भी टोल्स उनको क्रॉस करने में एटलीस्ट हम लोगों को 2 या 3 मिनट तो लग ही रहा है। वीकेंड रश है। When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having. यार इसी डाइवर्जन की बात मैं कर रहा था, और ये इस पे आगरा लखनऊ पे करीब हम लोग अभी तक चल चुके हैं ऐसे 9-10 किलोमीटर। ये अभी भी बना ही हुआ है इस तरीके से, काफ़ी लंबा, काफ़ी टाइम से काम चल रहा है इस पर। So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around.
तो भाई अभी ये दूसरा स्टॉपेज लिया है और करीब इससे पहले वाला स्टॉपेज हमने लिया था 12:30 पे और अभी टाइम हो रहा है 4, तो लगभग 3-3.5 घंटे पे हमने एक दूसरा स्टॉपेज लिया है और ये नोएडा एक्सप्रेसवे पे है वाला स्टॉपेज। पार्किंग की भी व्यवस्था है, आज काफ़ी भीड़ है और यहाँ तो फ़िलहाल हम लोग चाय वाय पियेंगे। गाइस तो हम यहाँ थोड़ी देर के लिए वॉशरूम के लिए रुके थे और वॉशरूम हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे पीछे एक बरिस्ता था तो हमने वहाँ जाके कॉफ़ी वगैरह पी ली, तो अब हम फ्रेशन अप हो गए हैं, तो अब फिर चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो गाइस अभी हम बज रहे हैं शाम के 5 और हम चले थे 11 बजे नोएडा से और अभी तक हमने लगभग 300 या 350 डिस्टेंस कवर कर लिए। अभी भी 350 किलोमीटर बचे हैं और टाइम दिखा रहा है 10 बजे, मतलब रुकते अभी एक आध स्टॉपेज और हम लेंगे तो अप्रॉक्स 11 तो बज ही जाएंगे। अभी तक वेदर भी सही है, लाइक तो शाम हो रही है, हल्की हल्की ठंड हो रही है, अभी तक तो एवरीथिंग इज ओके। और हमने वो भी कर लिया, चाय भी पी ली, हल्का फुल्का स्नैक्स खा लिया था, चिप्स वगैरह, रोल खाया था। और अभी हम इटावा पहुंच गए हैं। अब थोड़ी अभी 1-1.5 घंटे बाद कानपुर स्टार्ट होगा और हाँ 11 तो बज जाएंगे अयोध्या पहुंचने में, तो अप्रॉक्स 12 घंटे की जर्नी हो जाएगी हमारी। सुबह हम 11 बजे निकले थे और रात में 10:30-11 में पहुंचेंगे, तो लगभग 11 से 12 घंटे हमें लग गए पहुंचने में। जैसा कि आप देख रहे होगे विंटर्स है तो शाम जल्दी हो रही है, रात होने वाली है। अभी सिर्फ 5 ही बजे हैं और आई थिंक 20-25 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। विंटर का सबसे बड़ा फ्लॉज यही होता है कि रात बहुत जल्दी हो जाती है। एक काम तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे किया कि रोडें बहुत अच्छी बनवा दी है। लाइक हम टोल टैक्स दे रहे हैं, कि दे तो रहे हैं, लेकिन बस वही है कि हमें चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। लाइक जिस तरह के हम पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट को, जिस तरह की फैसिलिटीज़ हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये काफ़ी हद तक काबिल तारीफ़ है। मतलब नोएडा से अभी तक हमें ऐसी एक भी जगह नहीं मिली जहाँ रोड टूटी फूटी हो या फिर कहीं गड्ढे हो बीच में। सारी रोड बहुत अच्छी है, जितना भी हमने टोल पे किया अभी तक उस हिसाब से रोड बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन है, कोई कचरा नहीं दिख रहा है, बाकी सब बहुत साफ सुथरा है। Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look. तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 7:45 और हम पहुंच चुके हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के लास्ट टोल पे, जो कि है हमारी जर्नी का 6th टोल। यहाँ से एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे खत्म हो जाएगा, के बाद हम पहुंच जाएंगे लखनऊ रोड पे और लखनऊ रोड क्रॉस करने के बाद हम पूर्वांचल एक्सप्रेस पकड़ेंगे। और हमारी जर्नी का अभी टोटल टाइम जो बचा हुआ है वो 2 घंटे 51 मिनट का दिखा रहा है। अप्रॉक्स 3 घंटे और बचे हैं। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी सुबह 11 बजे से, अभी बज रहे हैं रात के 7:45। तो हाँ, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें 10 से 11 बज ही जाएंगे पहुंचने में, तो अभी तक तो ये हो रहा है कि 11 बजे तक होप सो पहुंच जाए। और हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम और कोई ब्रेक ना लें, क्योंकि आज हमने पूरे दिन में 4 से 5 ब्रेक लिया है, उसी की वजह से थोड़ा लेट हो गया है। When you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. वेदर जो है थोड़ा फॉगी हो रहा है, जिस वजह से आपको थोड़ी क्लियर पिक्चर्स नहीं दिख रहे होंगे। थोड़ा फॉग स्मॉग दोनों मिक्स है, तो व्यू थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है।
और जहाँ तक कि टेम्परेचर अप्रॉक्स है 18 से 19 डिग्री सेल्सियस। For now, oh, we can still have fun for now. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से नीचे उतर गए हैं और अब हमने पकड़ ली है लखनऊ की आउटर रिंग रोड। और टाइम जो दिखा रहा है अभी भी 2.5 घंटे बचे हैं अयोध्या पहुंचने में। इसके बाद ही जस्ट थोड़ी देर के बाद ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आ जाएगा। होप कि हम 11 बजे तक घर पहुंच जाएं, होपफुली। और हाँ, आप लोग एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जो भी लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से आ रहे हों वो लखनऊ में मोहन की साइड से ना आए, क्योंकि वहाँ रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे वापसी करवा दे रहे हैं, लोग को यू टर्न करना पड़ रहा है। तो आप जहाँ तक हो पॉसिबल हो सके तो रिंग रोड से ही आए। सो गाइस, हम लोग लखनऊ आउटर रिंग रोड से जो है उतर गए हैं और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं। बस हम लोग इस पे चढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा हम लोग को मिल गया था, आउटर रिंग रोड बहुत क्लीन मिल गई थी। और क्योंकि शादी का सीज़न है ना, तो मोस्टली जो भी बैंक्वेट हॉल है वो लखनऊ में और जो भी नियर बाई एरिया है जो कनेक्ट करता है पूर्वांचल को, वो सब बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे। तो आउटर रिंग रोड बहुत क्लीन लेके आ गया है। और अब ये चल रहा है पूर्वांचल, और अब पूर्वांचल से हम लोग डायरेक्ट उतरेंगे सीधा फैज़ाबाद में, अयोध्या में। और गाड़ी का जो माइलेज का सीन है वो है 21 पे आ गई गाड़ी। स्टार्ट हमने 26 पे किया था और गाड़ी का माइलेज हो गया है 21.5। और जो मैंने स्पीड मेंटेन की, 3 डिफरेंट स्पीड मेंटेन की गई है इसमें, 80, 100 एंड 120। तो उसके हिसाब से गाड़ी ने सही परफॉर्म किया है, क्योंकि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी मिला था, रश मिला, और रोड कंडीशन भी कुछ जगह बहुत ख़राब थी, लेकिन ठीक था। तो उस हिसाब से गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया है। और अब पूर्वांचल चल रहा है, और अगर कहीं भी रास्ते में मेरे को पेट्रोल दिखता है तो भरवाना है गाड़ी में। और एक चीज़ ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस में प्रॉपर कोई फूड कोर्ट नहीं है, तो जो भी पेट्रोल पंप है वहाँ पे आपको चाय की सुविधा और जैसे पेटीज वगैरह, समोसा वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ है, लेकिन प्रॉपर अगर आप हो फूड कोर्ट तो वो चीज़ नहीं है इस पर। अभी कंस्ट्रक्शन में है कुछ, बट अभी बहुत कंस्ट्रक्शन में है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा बिल्ड नहीं हुआ है। और इसकी पूर्वांचल की रोड कंडीशन हमेशा से बहुत अच्छी रही, क्योंकि ज़्यादा बिजी नहीं रहा है ये। और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो है 100, सॉरी अब तो अपडेट हो गई है, 120 हो गई है। लेकिन ये था कि जितने भी हम लोग को एक्सप्रेसवे मिले सब बहुत ही बढ़िया थे। बस ये था कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 2 जगह जो है प्रॉपर मतलब 1 वे टाइप में कर दिया गया था। और पहला वाला जो पैसेज है वो बहुत लंबा था, 9-10 किलोमीटर के आसपास का था। और दूसरा जो हमें मिला वो था लगभग 2 से 3 किलोमीटर के आसपास। और बहुत संभल के आना, क्योंकि ठंड है और थोड़ा फॉगी रहता है, तो क्लियर नहीं है। एक एक्सीडेंट भी हो रखा था उसमें रास्ते में। तो स्पीड लिमिट और थोड़ा सही से 60-70 पे चलाना गाड़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं, और जहाँ तक डिस्टेंस का बात है वो बचा है 127 किलोमीटर, और टाइम बता रहा है 1 आवर 46 मिनट्स। और हम लोग लगभग पहुँच जाएंगे 10:40 के आसपास घर। तो ये पूर्वांचल चढ़ते ही पहला टोल आ गया है, और टोटल मिला के 7th टोल है ये। और इसका जो चार्जेस हैं वो है 70 रुपये एक तरफ का।
just my turn. Still have तो गाइज फाइनली हम लोग श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंच गए हैं। अभी अयोध्या के आउटर पे ही हैं, अभी अप्रॉक्स 30 to 40 किलोमीटर्स और बचे हुए हैं। बिल्कुल ही एकदम इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पहुंच के, एकदम पॉजिटिव वाइब्स, मतलब मज़ा आ रही है बिल्कुल ही ज़्यादा। तो गाइस ये है अयोध्या, कैन यू बिलीव इट, इतना जगमग है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस फाइनली हम लोग अपने सिटी अयोध्या पहुंच गए हैं और पहुंचते पहुंचते हमें रात के हो रहे हैं 11:30 साढ़े 11 बजे हो गए थे, क्योंकि अयोध्या में भी हमने जब एंटर किया तो हल्का फुल्का ट्रैफिक मिला था, जिसकी वजह से थोड़ी लेट हो गई। तो फाइनली अब हम घर पहुंच के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू रियली लाइक आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड नाइट। now.